वीडियो में हम हिंदी में रस छंद अलंकार देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? रस छंद अलंकार। आपके 6 अंक आज ही पक्के हो जाएंगे 100%। ठीक है, क्या पक्के हो जाएंगे? 6 अंक पक्के हो जाएंगे। आपको इतना सिर्फ तैयार करना है। ठीक है, 2-3 हमने अलंकार लिए हैं शायद, और दो रस लिए हैं, 2-3। ठीक है, 2 रस, एक सरोटा की रोला की शायद परिभाषा ली है, एक सरोटा के लिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या हमारे पास कर्ण रस की परिभाषा। देखिए बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी हुई है, कुछ नहीं है, एक ही बार आपको याद हो जाएगा। क्या यहाँ पर ध्यान से समझना। ठीक है, ठीक है। देखिए, जब शोक नामक स्थायी भाव जरूर लिखना। जब शोक नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वहाँ करुण रस होता है। क्या होता है? वहाँ करुण रस होता है। क्या होता है? जब शोक नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वहाँ करुण रस होता है। ठीक है, कोई कठिन है? कुछ नहीं है। यहाँ पर एक बार आपको पढ़ना है। क्या होता है? जब शोक नामक स्थायी भाव संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो क्या होता है? वहाँ करुण रस होता है। उदाहरण तो आपको एक ही बार याद हो जाएगा। देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या करूं आज जो नहीं कहीं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल आप कोई लिख सकते हैं लेकिन सिंपल याद करना, जैसे कि कभी भूले ना। क्या दुख ही जीवन की कथा रही, क्या करूं आज जो नहीं कहीं। क्या लिखेंगे? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या करूं आज जो नहीं कहीं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या करूं आज जो नहीं कहीं। 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर करुण रस की परिभाषा हो गई हमारे पास। फिर देखिए शांत रस की परिभाषा। देखिए, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव शांत रस का रूप ग्रहण करता है। क्या होता है? शांत रस विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव शांत रस का क्या करता है? रूप ग्रहण करता है। क्या होती है परिभाषा? विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव शांत रस का रूप ग्रहण करता है। ठीक है, इसका देखिए, इसका भी बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है। जब मैं था तब हरि नहीं। ठीक है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है अब मैं नहीं। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ क्लास 9th में दोहा है। ठीक है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मोही। ठीक है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मोह। यहाँ पर ठीक है, आप समझ गए होंगे। क्या लिखेंगे? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मोह। बहुत ही सिंपल है, आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे याद होगा। देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मोह। कितना सिंपल है। यहाँ पर परिभाषा इस टाइप से लिखेंगे, आपका हो जाएगा। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव का शांत रस का रूप ग्रहण करता है। इन 2 में से आपकी एक परिभाषा 100% फंसेगी। ठीक है, ठीक है, हमने 2 ही परिभाषा लिखी हैं। इन दो में से आपकी एक परिभाषा फंस जाएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरे अलंकार देखेंगे अब हम। देखिए अलंकार, श्लेष अलंकार की परिभाषा देखिए। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। जहाँ एक शब्द एक बार आए। क्या है? जहाँ शब्द सिर्फ एक बार आए और उसके कई अर्थ निकले, यानी कि बहुत से उसके अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। सबसे सिंपल श्लेष अलंकार की परिभाषा किस टाइप लिखेंगे? देखिए, श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, जहाँ एक शब्द एक बार आए और उसके कई अर्थ निकले। ठीक है, बहुत भाषा सिंपल लिखी हुई, कई अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए, सब सिंपल उदाहरण आपको मिलेंगे। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानो चून। बहुत ही सिंपल लिखा हुआ, आपने सुना होगा। क्या? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती माने चून। बस हो गया काम। इस टाइप से हमको लिखना है। फिर देखिए उपमा अलंकार की परिभाषा। जब उपमेय और उपमान की समानता के आधार पर क्या हो जाए? तुलना की जाए। ठीक है, तुलना की जाए तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? जब उपमेय और उपमान की समानता के आधार पर तुलना की जाए तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। समझे? तुलना, ध्यान रखना, तुलना की जाए यहाँ पर। ठीक है, उदाहरण तो बहुत सिंपल इसका। हरिपद कोमल कमल थे, ये भी हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में शायद है। ठीक है, हरिपद कोमल कमल थे। क्या लिखेंगे? हरिपद कोमल कमल थे। सबसे सिंपल उदाहरण है, उदाहरण मेन चीज़ होता है यहाँ पर। ठीक है, हरिपद कोमल कमल से। इस टाइप से आपकी परिभाषा ये भी हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर फिर परिभाषा हमारे पास क्या है? अनुप्रास अलंकार। 3 अलंकार में से आपकी एक अलंकार फंस जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का, 2 उसमें रस में से एक रस फंस जाएगा आपका। ठीक है, करुण रस परिभाषा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी व्यंजन की बार बार जहाँ किसी व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है। ठीक है, व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, बार बार आवृत्ति होती है, जहाँ किसी व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ क्या होता है? वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। क्या लिखेंगे? जब किसी व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। रघुपति राघव राजाराम, बहुत बार आपके सुनाना, बहुत ही सिंपल है। रघुपति राघव राजाराम, रघुपति राघव राजाराम। 2-4 सब एग्जाम्पल आपके उदाहरण लिखे हुए हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, रघुपति राघव राजाराम। इस टाइप से आप याद कर लें अनुप्रास अलंकार की। जहाँ किसी व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। कितना सिंपल है, यहाँ पर सबको नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, आपका याद हो जाएगा। 6 नंबर आज ही आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए देखेंगे हम
छंद देखेंगे, रोटा यानी रोला सरोटा की परिभाषा देखेंगे। अब हम देखिए अब देखिए रोला की परिभाषा, इसी में से आपकी फंस जाएगी रोला सरोटा। देखिए यह एक सम्मात्री छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है, यति होती है। ठीक है, क्या होती है, यति होती है। ठीक है, अब देखिए समझ लीजिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यह एक सम्मात्री छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 मात्राओं पर क्या होती है, यति। अब देखिए मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, यति। यति का मतलब क्या होता है बताइए, यति का मतलब क्या होता है, यदि हम यति का मतलब होता है चरण को, यदि हम चरण को पढ़ते समय जहाँ पर रुक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उसी को कहते हैं यति कहते हैं। उसका यति का मतलब ये होता है चरण को पढ़ते समय जहाँ पर हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, यति का मतलब होता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, यह एक सम्मात्री छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में क्या होती है, हमारे पास 24 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं और क्या होता है, 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है, हमारे पास यति होती है। बस हो गया काम। यहाँ उदाहरण, यहाँ पर उदाहरण क्या हमारे पास, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, ठीक है, निज बल से मेट मिधरवी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके ना जंगी ना जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छात्रवृत्ति भूप शिवाजी। बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है। क्या है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से मेट मिधरवी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, ये है वही प्रसिद्ध छात्रवृत्ति भूप शिवाजी। अब देखिए अगर आप मात्राएं काउंट करना चाहते हैं, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसमें कहा तो जाता नहीं कि 24 मात्राएं काउंट कीजिए, लेकिन कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम में टाइम मत बर्बाद करना आप। ठीक है, यहाँ पर अगर टाइम बचे बाद में कर देना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मात्रा यहाँ पर देखिए इसकी क्या हो जाएगी, 2 1 1 2, यहाँ पर करना चाहते कर लीजिए, 1 दिखा दीजिए, 2 यहाँ पर उसमें कहा तो नहीं है। अगर मात्रा कहा जाए कि काउंट कीजिए यहाँ पर तो सही है यहाँ पर। ठीक है, परिभाषा है हमारे 2 नंबर कितनी बड़ी हो गई यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या, यहाँ पर 1 ना 2 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ पर हो जाएगा, 1 2 यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर 1 यहाँ पर हो जाएगा, 1 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बता दे यहाँ पर काउंट मत करना, यहाँ पर 2 यहाँ पर हो जाएगा, उसमें बता बोला थोड़ी ना, 1 यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर, फिर 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा। कितने, 2 2 4 1 5 6 2 8 2 10 2 12 13 2 15 16 2 18 2 20 2 22 2 24 24 मात्रा हमारे पास यहाँ पर क्या है, 24 मात्रा है यहाँ पर। ठीक है, काउंट मत करना आप, इसमें बोला थोड़ी ना गया है काउंट करने के लिए, इसलिए यहाँ पर मत टाइम बर्बाद करना। ठीक है, इस टाइप से आपका रोला की परिभाषा हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं है, यह सम्मात्री छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और 11-13 मात्राओं पर क्या होती है, यति होती है। ठीक है, अब देखिए श्रोता की परिभाषा, यह दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में क्या होती हैं, 11-11 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में क्या होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, यह दोहा का उल्टा होता है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, तो दूसरे और चौथे चरण में क्या होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। बस हो गया काम आपका। फिर देखिए, बदहूँ गुरु पदकंज, ठीक है, बदहूँ गुरु पदकंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, ठीक है, महामोह तम पुंज, जासु बचन रविकर निकर। कितना सिंपल उदाहरण है यहाँ पर। ठीक है, इसके उदाहरण थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन ये सिंपल लिखा हुआ है। क्या, बदहूँ गुरु बदकंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रविकर निकर। ठीक है, पढ़ लीजिए 1-2 बार यहाँ पर, बहुत सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, आपके यहाँ पर 6 परिभाषा, 2 हमारे पास शायद 2 अलंकार, 2 रस हैं, 2 अलंकार हैं, 6-7 परिभाषा हैं, इसी में से आपके 6 नंबर आज के पक्के हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में, उदाहरण तो सबसे सिंपल लिखे, परिभाषा तो बहुत ही सिंपल लिखी हुई है। ठीक है, इनको पढ़ लेना, याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई कठिन है, कुछ नहीं कठिन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आई हो तो। ठीक है।